नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरे दोस्त ना हमेशा मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता हूं, वो कैसे काम कर सकते हैं। दे वॉन्ट टू नो हाउ, दे नेवर वॉन्ट टू नो वाई दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि उसके अंदर जब तक एक किसी भी इंडिविजुअल का एक वाई क्लियर नहीं होगा कि उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है, किस लिए करना है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, जब तक आपको ये नहीं पता तो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे मेन रीज़न ये है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वैरेन बफेट सर ने भी ये बात कही है, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ आपकी जॉब है तो आप पॉवर्टी से सिर्फ एक स्टेप ही दूर हैं। मतलब पॉवर्टी के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप गरीब होने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। गरीबी आपको कभी भी आ सकती है, आप कभी भी रोड पे आ सकते हैं। वो क्यों? जिस भी दिन आपकी जॉब चली जाती है, आप उस टाइम से आपकी अर्निंग खत्म हो जाती है। जब आपकी अर्निंग नहीं है, जो आप मंथली डेली नीड्स अपनी पूरी कर रहे हो, वो कैसे पूरी कर पाएंगे? तो मेन रीज़न यही है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, जिनके थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें और पैसे से पैसा बनाना सीखें। पैसे से पैसा बनाना कैसे सीखते हैं? रुपया से रुपया बनाना कैसे सीखेंगे? डॉलर से डॉलर बनाना कैसे सीखेंगे? जब आपने एक इनकम कमाई है। वो इनकम कैसे कमाई है? जॉब करके, कोई छोटा मोटा बिजनेस करके, छोटी मोटी सेल्स करके, एनीथिंग। जब किसी सोर्स से आपके पास इनकम आई है, और वो जो इनकम आई है आफ्टर और मीटिंग ऑल योर डेली एक्सपेंसेस एंड मंथली एक्सपेंसेस, जो कुछ पैसा बचता है आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि वो ग्रो हो और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आए। और रिटर्न इस तरीके से आना चाहिए, इतने अमाउंट में आना चाहिए कि कुछ टाइम बाद उसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाई दे। कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में बहुत इजीली दिखाई देता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है? एक 1 की पावर 9, 1 की पावर 10, 1 की पावर 20 पावर्स में गेम चलता है। आपको लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि आप कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसान क्यों है? पहली चीज तो देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा हैवी एक्सपेंस वाला गेम है। जहां आपको दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर आपको कम से कम, मुझे नहीं लगता 1 करोड़ से कम के 100 गज की प्रॉपर्टी आ रही है दिल्ली में। तो इतना बड़ा हैफ्टी अमाउंट चाहिए, और कितने लोगों के पास इतना हैफ्टी अमाउंट है नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है? प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता है कि आज आपने जितने की प्रॉपर्टी ली है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसके रेट एप्रिशिएट होते हैं। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए एक रेंटल इनकम जनरेट करती है। जब किराया आता है वो आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनता है। उसी तरीके से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जब गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएट होता है, मतलब आपकी वैल्यू, आपकी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट होती है। लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट हमेशा हैवी रहती है। एक स्टॉक मार्केट ही ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 10,000, एज पर योर कैपेबिलिटी, एज पर योर नीड्स, एज पर योर पॉकेट साइज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। अब उसको करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम कभी भी सफिशिएंट नहीं रहेगी। तो जिस भी दिन आपकी वो इकलौती सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाती है, तो आप पॉवर्टी लाइन पे आ सकते हैं। क्या क्या बुरा हो सकता है शायद आपको भी ये नहीं पता, और कोविड टाइम्स ने हमें रियलिटी बता दी है। कोविड ने बता दिया है कि आपकी वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इनफ टू सर्वाइव। क्या पता किस दिन आपकी कंपनी आपको निकाल दे। दे माइट से कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो हमें आपकी जरूरत नहीं है।
और आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिससे आपका रेगुलर इनकम जनरेट हो सके। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने पहले बताया आपको, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, एज पर योर पॉकेट साइज। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे, या फिर वीकली बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमेशा से प्रूवन रहा है कि स्टॉक मार्केट के हमेशा से जितने भी और तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, बीट प्रॉपर्टी, बीट गोल्ड, बीट कमोडिटीज, बीट एनीथिंग, सबको बीट किया हुआ है। इक्विटीज की जो ग्रोथ होती है वो कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो आपका पैसा डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बड़ा बढ़ेगा। उसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्या जनरेट होती है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, कुछ अच्छा काम होता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कंपनीज ट्राई टू गिव डिविडेंड्स ताकि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। और वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको आग्रह करूंगा, सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए। जब आपके पास वाई क्लियर होगा तो आपको आगे के सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगे, और आपको मैं सारी जानकारी दूंगा अपने चैनल के अंदर, ताकि आप सब इजीली, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के, आसानी से खुद अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएं और अपने पैसे को खुद ग्रो होते हुए देखें। और इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सारे स्टेप्स बताए जाएंगे। पहले आपका आज मैंने वाई क्लियर किया है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण ज़रूरत जो है वो एक हर एक इंसान के अंदर है, और इस महत्वपूर्ण बात को जानने सबको ज़रूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है तब तक आप हाउ का कोई फ़ायदा नहीं है कि कैसे पैसे बनेगा, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। पहले वाई क्लियर कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। बाकी आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।